मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आइए आज की स्तुति आराधना प्रारंभ करते हैं और स्तुति आराधना के प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे संजना शेष की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना शेष है। मुझे मंदिर आते 2 साल हो रहे हैं। आइए प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से इस पवित्र दिन में आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी तूने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें जीवितों के बीच रखा प्रभु जी। दुनिया भर में, दिन भर में होने वाले हर दुर्घटना से बचा कर रखा प्रभु जी। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग तेरे मंदिर में आए हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने भी लोग तेरे भवन में आने के लिए निकले हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, और उन्हें सही सलामत पहुंचाइएगा। और आज की स्तुति आराधना, हमारे वचनों का बोलना, भेंटों का चढ़ाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो। इस पूरी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत
आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बलका बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उसकी
हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब को आशीष दे। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। महिमा अपनी आप ही कर
उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 20 अध्याय 1 से 28 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन शारदा कमलेश करेंगी और उत्तर देंगे भाई पंकज कमलेश। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शारदा कमलेश है। आइए हम सब उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 1 से 28 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप भाई के साथ एक साथ पढ़िएगा। स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख वाटिका में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख वाटिका में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उसने कहा, तुम यह दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में आओ। संध्या होने पर दाख वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये तो बाद में आए हैं, उन्हें तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो मेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि तू जितना मुझे दिया है उतना ही नहीं, इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। जब यीशु यरूशलेम जाने को था तो 12 चेलों को एकांत में ले जाकर मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। वे उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करे, कोड़े मारे, उसे क्रूस पर चढ़ाए और तीसरे दिन वह जिलाया जाएगा।
तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास पाई गई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला भी पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं है। यह तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसा न हो, जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए एक बार फिर आपके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए कि हम मिट नहीं गए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ऐसी सारे आशीषों के लिए प्रभु की हम मिट नहीं गए, आपके महाकरुणा का फल है। और प्रभु आपके नाम के धन्यवाद हम हर समय अपने जुबान से, अपने मन से करने वाले हो सके। विशेष विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं इस जगह के लिए, मिशन कैंपस के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया है।
धन्यवाद करते हैं ऐसी भक्त उदास आपने हमको दिया है, जिनके माध्यम से होकर प्रभु हम आपको समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम पर पवित्र आत्मा कुंडली पिता, उस पवित्र आत्मा से हम आपकी भलाई को देख पाते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेम के पराकाष्ठा है और उस प्रेम के पराकाष्ठा में हम सब पाए जाते हैं पिता। आपके नाम के जय जयकार करते हैं पिता। प्रभु जी विशेष विनती निवेदन करते हैं, आज के दिन जहाँ कहीं भी आपकी उपासना होती है पिता, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की स्तुति और बड़ाई करने वाले हो सके। विशेष निवेदन करते हैं यहाँ के अगुओं के लिए, जरल भाई के लिए प्रभु जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हर एक आत्मा बचा सके, सो होने देना पिता। उन आत्माओं की अगुवाई आपके ओर से हो सके, वो जयल भाई और उनके परिवार और भी आशीषित होने पाए पिता, और उन आशीषों की सहभागिता हमें भी मिल सके। निवेदन है पिता सारे उन लोगों के लिए प्रभु जी जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपके पास आना चाहते हैं प्रभु, हर एक के मन को ढिठाई से और कठोरता से बचा लीजिए। आपकी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु हम सब आपके पास पाए जाए प्रभु जी। हम में कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं, हम में कोई भी ऐसी लियाकत नहीं कि हम आपको जान सके, आपसे प्रेम कर सके, परंतु सिर्फ और सिर्फ आपने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के तहत प्रभु हम सब कोई जिलाए जा सके। प्रभु आपके नाम की होशन्ना करते हैं पिता। विशेष निवेदन करते हैं प्रभु, जब आज आपकी आत्मा हमसे बोलना चाहते हैं, उन माध्यमों से प्रभु जिन लोग बोलते हैं आपके बीज को प्रभु जी हमें डालते हैं, सो होने देना पिता, वो बीज फलवंत हो सके, दृढ़ता से थामे रह सके और आपके नाम की महिमा हमसे होने पाए प्रभु। वो और उनके परिवार जो हमारे बीच में वचन को रखते हैं आशीषित हो सके प्रभु जी। विशेष विनती करते हैं जहाँ कहीं आपके नाम की आराधना होती है, उन सब पर भी ऐसी आशीषें मिल सके। निवेदन करते हैं पिता, देश के लिए, समाज के लिए, अगुओं के लिए, सारे शासन के अधिकारियों के लिए, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता। आपके डर और भय में होकर देश के पूरा परिपालन हो सके। विशेष निवेदन करते हैं हर एक अगुओं के लिए जो आपने इस मंडली में दिया है, हर एक पर, चाहे संडे स्कूल हो, महिला सभा हो, युवाओं के सभा हो, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता। होने देना पिता, आपके डर और भय में जो काम जिन्हें सौंपा गया है वो निर्वहन करने वाले हो सके। सारी बातों में आदरण महिमा आपको देते हैं पिता। आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। हम सिर्फ आपके ओर निहार सके, हम सिर्फ आपके आगोश में रह सके। हमारे आचरण ऐसा बनाए पिता कि आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम ऐसे काम कर सके जिसके द्वारा आपको हम प्रसन्न करने पाए प्रभु। हम लगातार इन बातों में प्रभु अपने आप को जान सके, अपने आप को प्रभु आपके सामने निछावर कर सके। हमारे मनों को, ढिठाई को, कठोरता को आपके लहू में होकर दूर करते हैं पिता। जितने लोग मंदिर में आते हैं, जो बीमार है, लाचार है, जो अपनी फसलों के उपज चढ़ाते हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। वचन में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सो होने देना पिता, ये टूटा मन आपको ग्रहण योग्य हो सके। हर एक ना की शारीरिक परंतु आत्मिक चंगाई को पाकर यहाँ से जा सके। आपने हमारी विनती सुने। धन्यवाद करते हुए विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे और 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश डॉक्टर श्रीमती योगिता कंवर के द्वारा, जिनका विषय है जिसे प्राण देकर एक आत्मा बचाने की है फिक्र। जिसे प्राण देकर एक आत्मा बचाने की है फिक्र, ज़माना करता रहेगा उसका ही जिक्र। दूसरा संदेश है भाई अरुण मिरी के द्वारा, जिनका विषय है बने रहो शिक्षा में, बने रहो शिक्षा में,
ताकि ना पढ़ो परीक्षा में। इनका संदेश लूका 22:46 पर आधारित है। आइए हम संदेश सुने। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर योगिता कंवर है और प्रभु में आए लगभग 16 वर्ष हो गए हैं। प्रियो, मुझे संदेश का जो विषय मिला था वह इस प्रकार है, जिसे प्राण देकर एक आत्मा बचाने की है फिक्र, जमाना करता रहेगा उसका ही जिक्र। और प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विश्वासी मंदिर वाले यूहन्ना 3:11-12 की रेडियस के अंतर्गत संदेश को बोलते हैं, तो आज मैं अपने संदेश की शुरुआत अपनी गवाही से करना चाहूँगी। जब मैं विश्वासी मंदिर आई तो मैं MBBS की स्टूडेंट थी और परमेश्वर की आशीष का स्वाद पहले ही चख चुकी थी। मेरा MBBS में सिलेक्शन, एडमिशन सब प्रभु की आशीष का प्रतिफल था। मेरे मन में परमेश्वर को जानने की बहुत तीव्र इच्छा और लालसा थी, जिसकी वजह से ही मैं विश्वासी मंदिर जुड़ने पाई, वहाँ तक पहुँचने पाई। प्रियो, विश्वासी मंदिर में जुड़ने के बाद अपने आत्मिक अधुओं के सानिध्य में मैंने परमेश्वर के वचनों को सीखा और बहुत आत्मिक उन्नति की। आत्मिक उन्नति के साथ साथ मैंने बहुतायत का सांसारिक जीवन भी पाया। और प्रियो, जब हम अधिकता में होते हैं, खासकर संसारिक अधिकता में, तब हम प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूरियों को भी बना लेते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं कुछ चंद पंक्तियाँ बोलूँगी कि फिक्र होती मुझे अपने सांसारिक रिश्तों को आत्मिक रिश्तों में बदलने की, तो होती नहीं चूक मेरी प्रतिज्ञा को निभाने की। सो प्रियो, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया था इनकार 12 पलटन सेना बुलाने का, तो और प्राण देकर किया था फिक्र हमें बचाने का, वैसे ही प्रियो, जब हम अपना प्राण लगाकर, मतलब कि अपना सब कुछ लगाकर कर लेते हैं फिक्र एक आत्मा बचाने की, तो जमाना करने लग जाता है हमारा जिक्र ही जिक्र। सो प्रियो, हमें परमेश्वर के उस महान आदेश को पूरा करना है, अपने प्राण की बाजी लगाकर एक आत्मा को बचाने की फिक्र करना है। परमेश्वर नहीं चाहता धन दौलत, शोहरत या कुछ भी सांसारिक वस्तु आपसे, वह केवल चाहता है आपको आपसे। सो पहले जब हम स्वयं को पूरी रीति से प्रभु के पास ले आते हैं, चेले बनाने का लाइसेंस खुद ब खुद प्राप्त कर पाते हैं। सो प्रतिज्ञा पूरी करनी है, वेरी मैंडेटरी कंडीशन, कि प्राण देकर भी हम करेंगे आत्मा बचाने की फिक्र। और इस तरह ज़माने में होता रहेगा हमारा जिक्र ही जिक्र। प्रभु इस छोटे से वचन मनन पे हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन कंवर को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी है और विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए मुझे लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं। विश्वासी मंदिर आने से पहले मैं भी ईश्वर को फोटो में, मूर्तियों में ढूंढा करता था और यहीं आकर जाना कि जो सच्चा ईश्वर है, वो निराकार है, वो आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य और ज्योति है। और जब से इस बात को जाना है, तब से मैं भी प्रभु में बना हुआ हूँ और विश्वासी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पिछले सप्ताह बोलने के लिए विषय दिया गया था, बने रहो शिक्षा में ताकि ना पढ़ो परीक्षा में। संदर्भ है लूका 22 और उसका 46। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में हैं और वो बहुत ही उदास और व्याकुल होते हैं क्योंकि उनका अंतिम समय आ गया है। और वो अपने चेलों से कहते हैं कि मैं प्रार्थना करने को जा रहा हूँ। और जब वह वापस आते हैं प्रार्थना करके, तब देखते हैं कि चेले सो गए होते हैं। तब वह उनसे कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा और परीक्षा। पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो जैसा वचन कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। और यूहन्ना 8 और उसके 12 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जैसा कि मार्च का महीना चल रहा है और ज़्यादातर विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। आप में से बहुत लोग अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से एग्ज़ाम दे रहे हैं और शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें से ज़्यादातर लोग कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं किसी न किसी संस्थान में, और हमारा विश्वासी मंदिर भी एक आत्मिक विश्वविद्यालय है। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर UAS तक की डिग्री दी जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की कुछ शिक्षाओं में। लूका 4 और उसके 18 में लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रियो, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कंगाल कौन है? तो प्रियो, कंगाल हर वो व्यक्ति जिसके पास सच्चा ईश्वर नहीं है अर्थात यीशु मसीह नहीं है, वो कंगाल है। बंधुए कौन हैं? वो सभी जो धार्मिक अगुओं, उनके रीति विधियों और उनके अंधविश्वास में फंसे हुए लोग जो उनके सताए हुए हैं, वे बंधुए हैं। और ऐसे लोग जिनकी आँखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, तो ऐसे इन सभी को सुसमाचार सुनाकर महान आदेश जो कि मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और इन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये महान आदेश पूरा करते हैं तब हम अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो परीक्षा कैसे देंगे। और जब हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इन सारी बातों को उतारते हैं तब हम अपने परीक्षा में पास होने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि परीक्षाएं यीशु मसीह की भी हुई और उन्हें भी इन सब परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो 100% ईश्वर थे परंतु वो मनुष्य भी थे और वो मनुष्य की सारी कमजोरियों को जानते थे कि एक मनुष्य कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। यीशु मसीह अपने चेलों को आने वाले समय के लिए मजबूत बना रहे थे कि उनके सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद जो समय आएगा वो उसका सामना कर पाएँ। आज के समय में हमें भी अपनी सारी मलिनता और अहम को त्याग कर यीशु की शिक्षा अर्थात पड़ोसी से प्रेम करना है, कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। तब हमें परमेश्वर परीक्षा का सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति दोनों देगा, जैसा कि अय्यूब को परमेश्वर ने दिया कि जब उसके तीनों मित्र तेमानी, एलीपज, नामाती सोपर और शूही बिल्दद अय्यूब के पास उसके दुख में विलाप करने को आए तो भी उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। इसलिए जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे और परमेश्वर की शिक्षाओं को मानेंगे तो वह अवश्य हमें परीक्षा से बचाएगा। अंत में, क्योंकि संसार का सरदार है बड़ा ही जालिम, हर परीक्षा से बचाएगा हमें यीशु की तालीम। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई अरुण को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे और इस समय हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत गा लेंगे। 89 नंबर होगी आशीषों की बारिश। और भेंट के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी हमारी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले। Thank you.
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए मुझे 10 वर्ष हो गए हैं। आइए भेंटों की प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। सामर्थी जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों के समीप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषें दी है। पिता परमेश्वर प्रभु उन्हीं में से कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके कदमों के नीचे लाए हैं। पिता प्रभु जी इसे आप दया करके ग्रहण कर लीजिए और हो सके पिता परमेश्वर तो यह तेरी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके। प्रभु पिता परमेश्वर जो भी हमने अपने पास रख छोड़ा है परमेश्वर पिता उस पर भी तेरी अद्भुत आशीष हो और वो व्यर्थ खर्च न हो, उन्हें खर्च करने की सद्बुद्धि देना जिससे कि उचित कार्यों में खर्च हो सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने यह भेंट चढ़ाई है पिता परमेश्वर उनके आय के स्रोतों पर, काम धंधों पर, रोजी रोटी पर, उनकी नई नई योजनाओं पर, हर एक चीजों में प्रभु अद्भुत रीति से आशीष दीजिए ताकि उनके भंडार सदा भरे पूरे रहे। परमेश्वर पिता जिन हाथों ने नहीं दे पाया है प्रभु जी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके मनों को तैयार कीजिए कि वो लोग भी तुझे हर्ष से देने वाले हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है प्रभु जी, जैसे कि वो शादी की सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन की खुशी हो या फिर नई नई योजनाएं हो पिता परमेश्वर जो उनके पूरे हुए हो परमेश्वर पिता उस पर भी तेरी अद्भुत आशीष हो सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मौद्रिक मानसिकता की न बनाइए परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए ताकि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। प्रभु पिता परमेश्वर जो बातें कहने से छूट गए हैं उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं और आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं,
आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी सबको जय मसीह की सूचना से अवगत करा दूं कि अब हमारी रविवारी आराधना अगले सप्ताह से प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। 9 से 9:30 बजे तक स्तुति आराधना और 9:30 बजे से हमारी मुख्य आराधना प्रारंभ होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। विशेषकर आराधना का संचालन करता समय पर आकर आराधना प्रारंभ करें और जिनको आराधना की जिम्मेदारी दी जाती है वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से जिम्मेवारी का निर्वहन करें। आप अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक 7 बजे तक अवश्य ही मेरे व्हाट्सएप पर भेज देवें। यदि किसी कारणवश आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या संदेश नहीं देना चाहते, जैसे विषय या समय, तो सोमवार को ही मुझको बता दें ताकि हम विकल्प की व्यवस्था कर सकें। मंदिर खोलने में जिनका जिनका नाम है वे भी जिम्मेदारी निभाएं। विश्वासी मंदिर ने कैलेंडर छपवाया है, बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण एवं शहरी कलीसिया का फोटो छपा हुआ है। आप अवश्य ही 35 रुपये में मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। अगले माह अप्रैल में प्रभु भोज 3 बार होगा। 1 तारीख प्रभु भोज स्थापना दिवस में संध्या 6 बजे से 9 बजे तक आराधना होगी। 4 तारीख पुनरुत्थान दिवस ईस्टर में और 11 तारीख माह का दूसरा रविवार में प्रभु भोज दिया जाएगा। कृपया सदस्यगण याद रखेंगे। एक विशेष सूचना, मंदिर में निर्माण कार्य के खर्च के बारे से आप लोगों को बता दूं। जैसे पुराना बिल्डिंग में सीढ़ी निर्माण में खर्च 1,31,000, इसी में ही रिपेयरिंग, प्लास्टर, सफाई इत्यादि में खर्च 1,51,000, मंच निर्माण कार्य में खर्च 2,13,000, साउंड सिस्टम में खर्च 1,20,000 और पेंटिंग में 66,000। इस तरह से 6 लाख से ऊपर खर्च हो चुके हैं और अभी और भी कार्य बाकी है, जैसे धूप बरसात के लिए शेड का कार्य, बिजली के लिए जनरेटर लेना है। इस कार्य में भी 5 लाख के तक अनुमानित लागत लग जाएगा। अतः अपने दानदाताओं से उदारता से सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। आप लोगों की नोटिस में ये डाल दिया जा रहा है। धन्यवाद। अगले सप्ताह 28/3/2021 के लिए सूचना। अगले सप्ताह पॉम्पलेट के अनुसार हमारी आराधना होगी। पॉम्पलेट जिन्हें नहीं मिला है मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी मैं व्हाट्सएप में मंदिर के सभी ग्रुप में डाल दिया हूँ। विशेषकर जो कार्यक्रम होना है आगे, जैसे 28/3/2021 खजूर का रविवार। पॉम्पलेट में जिनको जो भी कार्यभार मिला है वे अपना ऑडियो बनाकर सहायक आचार्य श्रीमती आरती करुसिया को 25/3/2021 गुरुवार तक अवश्य ही भेज देवे। दूसरा है 2/4/2021 शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे। इस दिन का भी जिनको पाठ मिला है वे 30/3/2021 मंगलवार तक सहायक आचार्य पूनम साहू को अवश्य ही भेज देवें। तीसरा है 4/4/2021 क्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस ईस्टर। इस दिन का भी आप सहायक आचार्य सविता सिंह को 31/3/2021 बुधवार तक अवश्य ही अपना ऑडियो बनाकर भेज देवें। धन्यवाद।
अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया, अनुग्रह और महान कृपा से आज 21/3/2021 के इस क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। और प्रियो, इस समय हम जो विचार रखते हैं और जो समय के अनुसार वो ये है कि यीशु मसीह के क्रूस उठाने के दिन करीब आ रहे हैं, मृत्यु के दिन करीब आ रहे हैं, पुनरुत्थान के दिन करीब आ रहे हैं। और उन क्षणों में विशेष रूप से यीशु मसीह जो अपने चेलों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस पर हम विचार कर सकें। आज मैं संदेश को सीधे शुरू कर रहा हूं और बीच में कोशिश करूंगा कि हमारे पिछले हफ्ते की बातें कुछ आपके सामने रख सकूं। और आज का जो वचन पाया जाता है मत्ती 20 और उसका 1 से 28, जिसे उत्तरवादी की रीति से आप सबने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, इस वचन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसलिए सबसे पहले इस वचन को पढ़ना पसंद करूंगा कि इसका 20 का जो पहला पद है और वहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपने दाख की बारी में मजदूरों को अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। मेरे प्रियो, एक गृहस्थ के समान है। हम लोग भी एक परिवार में रहते हैं और नाना प्रकार की चिंताएं हमको करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं और माता पिता देखते हैं कि बच्चा या बच्ची जवान हो गए तो उनके शादी ब्याह करते हैं, फिर बाल बच्चे होते हैं और अंत तक उसकी व्यवस्था करते करते हम मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा कैसा किसके समान है। और बहुत सी बातें उसने बताई हैं और जिसके बारे में हम एक के बाद एक देखेंगे। और यदि देखा जाए तो मत्ती 13 में भी बहुत सी बातें लिखाई हैं। अगर मत्ती 13:11 देखा जाए तो वहाँ लिखाया है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य की बातें समझने के ज्ञान दिए गए हैं, उसकी समझ दी गई है, स्वर्ग के राज्य को समझने की समझ दी गई है। सो मेरे प्रियो, औरों को नहीं दी गई है, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, आज स्वर्ग का राज्य है कहाँ, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? हम सब की इच्छा यही होती है कि हम कभी अपने किसी प्रिय को ना छोड़ें, ना खोएं। और जब ये अनुभूति हमारे दिल दिमाग में घुस जाती है, जब कन्फर्म हो जाते हैं, तो फिर आप ही समझ सकते हैं कि उस मानसिकता का आनंद कैसा होगा। और निश्चित रूप से वो स्वर्ग के राज्य में हो, क्योंकि कहावत है कि चिंता से जिंदा अधिक खतरनाक है चिता से। चिता तो मुर्दे को ले जाती है, परंतु चिंता जीते जी मृत्यु को प्रदान करती है। सो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज है कि हमको समझ मिलनी चाहिए कि आज हम कहाँ हैं। और इस सिलसिले में मैं याद करता हूँ कि पिछले हफ्ते बहन कुमारी लता बंजारे द्वारा जो संदेश दिया गया था, उसका विषय था, गर आकाश के झरोखे से अपना भंडार भरना है तो दशवांश से प्रारंभ करना है, मलाकी 3:10। और मैंने प्रारंभ किया
आज सफल हूँ, वरना कुछ लोग ऋण में पैदा होते हैं, ऋण में जीवन गुजारते हैं और ऋण में ही खत्म हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, ये कितनी कैसी नर्क की बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पर कर्ज का भार हो और जीवन भर वो उतारता रहता है। तो अगर इस संबंध में आपको ज़्यादा जानकारी है तो हमारे मरार गली के लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे विश्वासी मंदिर में जो 5%, 10%, 15%, 20% ब्याज में पैसा लेकर के और ऋण में फंसे रहे, और यहाँ पर जब आए तो उनको कैसी अनुभूति होती है। जो साइकिल में चलते थे आज कार में चल रहे हैं। अब इसे सहज ही आप देख सकते हैं कि कैसे वे स्वर्ग के राज में प्रवेश किए, कि न केवल आज उनको अपने पास अपने लिए बहुत कुछ है, परंतु दूसरों को देने के लिए भी बहुत कुछ है उनके पास। और ये अनुभूति कैसी होगी। और इसलिए विश्वासी मंदिर आपको स्वर्ग का राज्य दिखाता है। और बहन ने इस संदेश को बहुत अच्छे ढंग से रखा। उसने बताया आपके जो भी प्रभु के लिए आप करना चाहते हैं, वो आपकी भेंट जो होती है वो कैन के समान ना हो, हाबिल के समान हो, और जो खुशी से देता है। और उनकी उसकी जो आगे कविता थी वो ये थी कि मेरी चाहत है प्रार्थना, धन्यवाद, दीनता, पवित्रता और प्रेम भरे दशवांश से प्रभु के पांव में इत्र मलना है, क्योंकि मुझे भी मरियम की तरह प्रभु की सबसे प्रिय बनना है। मेरी चाहत तो बहुत है, पर कंगालों के लिए भी कुछ करना है, पर कंगालों के लिए भी कुछ करना है। मेरे प्रियो, प्रभु के करीब रह करके आपने देखा कि यहूदा इस्करियोती किस मानसिकता का था। और पिछली बार भी हमने जब पढ़ा था लूका 22 और उसके 6वें अध्याय में कि कैसे चोरी छुपे बिना उपद्रव के वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया और स्थापित हुआ, अपनी जान गंवाया। मेरे प्रियो, आज विश्वासी मंदिर सिर्फ इसीलिए बना है कि आपको एक हाथ दे और एक हाथ ले। इसका उद्देश्य ही है कि सीधा सीधा आज्ञा को माने, प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा में स्थिर रहे और स्वर्ग के राज्य का आनंद ले। और जैसा कि आपने सुना कि आज की सूचना में भी बताया गया है कि पिछले वर्ष से पहले जब हम नवंबर 2019 में पुरानी बिल्डिंग का मरम्मत का कार्य प्रारंभ किए थे, तो हमको एहसास भी नहीं था कि मार्च के आते आते सारे आराधनालय बंद हो जाएंगे, ये कोरोना आ जाएगा। और हमने काम प्रारंभ कर दिया और फिर देखते देखते ऐसी स्थिति बनी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है। अब हम कैसे बैठे विश्वासी मंदिर में? तो हम लोग ने नई पुलपिट का निर्माण किया और इन बातों में बताया गया कि लगभग 5 लाख रुपए और उससे ज़्यादा भी खर्च हुआ। और कैसे इस समय में लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग दिया और परमेश्वर की बड़ी आशीष हुई, जिसके कारण से ये नई पुलपिट में इतने लोग हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए बैठ सकते हैं। और मेरे प्रियो, हम सब के लिए बहुत आशीष की बात है। और अभी जबकि नए माइक सेट लिया गया और हमको जनरेटर लेना है और शेड बनाना है, और इन सब की बहुत ही समस्या से हम लोग हमेशा फेस करते रहते हैं, सामना करते रहते हैं।
और हमारे बीच में अन्य समस्याएं भी हैं जिनको कि यहाँ से बताना उचित नहीं है। सो मेरे प्रियो, जो संघर्ष करता है प्रभु के साथ, उसे क्रूस को उठाने में कंधा देता है, तो उसका जीवन स्वर्ग के राज्य के लिए बनाना ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से हमारे साथ जो दुख उठाते हैं वे स्वर्ग के राज्य में जीते हैं। अब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम लोग आदी हो गए हैं कि शेर की मान में, भूखे शेर की मान में घुस जाते हैं, दानियल की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हम लोग आग में प्रवेश कर जाते हैं, और मूसा की तरह पानी में पैर रख देते हैं और समुद्र को पार कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कि कोई भी जो आवश्यक कार्य होना है उसके लिए हम तन, मन और धन से और प्राण की बाजी लगा के भिड़ जाते हैं और घोषणा कर देते हैं, काम का ऑर्डर दे देते हैं। और भले हमारे पास अभी 2-2, 2.5, 3-3 लाख के प्रोजेक्ट हैं, परंतु और हमारी जेब में बिल्कुल नहीं के बराबर राशि है, परंतु वो जिसने वचन दिया है कि मैं तुम्हें निर्बलता में सामर्थ्य दूंगा, काम प्रारंभ तुम करो, अंत मैं करूंगा। और इसीलिए आज विश्वासी मंदिर की सफलता पर सबकी नज़र है और सब बोलते हैं कि यहाँ बहुत बहुत धनी लोग रहते हैं। और मेरे प्रियो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोग वास्तव में बहुत धनी हैं, क्योंकि हमारे पास एक और मुहावरा है, और वो है नॉट फ्रॉम फॉरेन बट फ्रॉम हेवन, विदेश से नहीं आकाश से। तो ये आकाश से झरोखे खोलकर आशीष बरसाने वाला जो संदेश था, बहन ने बखूबी रखा, और मैं यही कहूँगा वो पूरा माइंड ब्लोइंग था और अपेक्षा से अधिक सराहनीय संदेश बहन ने हम सबको दिया। बहन के को बहुत की प्रभु आशीष दे। अब अपन आगे बढ़ रहे थे कि स्वर्ग के राज के विषय में और कुछ बातें। मत्ती 13 का आपने देखा कि कैसे उसने कहा, मत्ती 13 का 11, कि मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ 10 और 11, मत्ती 13, 10 और 11। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं। सो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह कई दृष्टांत बता के समझाते थे। और यदि अपन देखें मत्ती 13 का 24वां पद से लिखाया है कि स्वर्ग राज के बीज के समान है। अगर 31वां पद देखें तो स्वर्ग का राज राई के दाने के बराबर है। सो मेरे प्रियो, 45वां पद देखा तो स्वर्ग का राज व्यापारी के समान है। 47वां पद देखें तो स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है। यानी इतने ढेर सारी बातें यीशु मसीह बार बार हर एक उदाहरणों से समझाते थे कि आप कहाँ हैं। और लूका 17, 20, 21 देखें तो इतना सुंदर ढंग से यीशु मसीह ने कहा, अक्सर हम उसको पढ़ते हैं, बताते हैं। लूका 17, 20 में इस प्रकार से लिखाया है 20, 21 में, जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रियो, आज की बातों से हमको ये सुनिश्चित करना है कि क्या हम स्वर्ग राज्य में जी रहे हैं या नहीं। और इस संबंध में जो यीशु मसीह ने समझाया उस पर हम थोड़ा मनन करने जा रहे हैं। यदि हम 2 से 16 पद देखें मत्ती 20 का, और वहाँ पर यीशु मसीह एक गृहस्थ के बारे में बताना चाहते हैं कि वो अपनी दाख के बारी में कुछ मजदूरों को लगाया, और कुछ लोग सुबह से आ गए
और कुछ लोग आखिरी में 1 घंटा पहले आए। और ये मज़दूरों को लेने के लिए अक्सर हमारे बृहस्पति बाज़ार में बहुत ढेर सारे मज़दूर बैठते हैं। मैं सोचता हूँ हर शहर में कहीं ना कहीं मज़दूर मार्केट होता है, लेबर मार्केट होता है, और वहाँ बहुत से लोग आते हैं कि हमको कोई रोज़गार मिल जाए। और यहाँ पर यीशु मसीह इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि बहुतों को रोज़गार के लिए बुलाया गया, और कुछ लोग जिनको रोज़गार नहीं मिला, तो शाम 4 बजे के करीब उनके पास पहुँच करके उस डाक के बारी के मालिक ने उनको भी काम पर बुलवा लिया और दोनों को एक सा पेमेंट दिए, भुगतान किया। और निश्चित रूप से जो पहले आए थे वो कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि उसने 1 ही घंटा काम किया, आप उसको उतना ही दे रहे हैं जितना हमको दे रहे हैं। और यीशु मसीह को कहना पड़ा कि भाई मैंने जिसके लिए जो निर्धारित किया सो उसको उतना ही दिया। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 15 और 16 पद, जहाँ यीशु मसीह का अंतिम उत्तर ये था कि क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पहले हैं पिछले हैं, जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये उदाहरण हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए क्यों फिट है? कई बार हमारी इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इसको तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसको इतना सिर पर क्यों चढ़ाया जा रहा है, इसको बड़े बड़े उत्तरदायित्व क्यों दिए जा रहे हैं? मेरे प्रियो, मैंने बताया कि हमारा विश्वासी मंदिर का निरंतर काम चलता रहता है। उसमें तन, मन और धन तीनों की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि इतवार की जो सभा लगती है उसमें सवेरे 3 बजे 4 बजे से लोग उठते हैं और वहाँ 4 बजे 4:30 5 बजे तक आ ही जाते हैं और पूरी सफाई होती है, पूरा काम होता है। और मैं तो पहले भी कहा था कि एक आध बार अगर आप आके देख सकते हैं, इतनी कुर्सियों को लगाना, स्टेज में सामान लगाना, बिजली की व्यवस्था करना, माइक मैनेजमेंट करना, कितना ऐसा काम है जो लोग स्वेच्छा से खुशी खुशी आशीष पाने के लिए करते हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाने से लेकर के, और ये निरंतर चलने वाला मंदिर है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाता है और रात तक लोग आते रहते हैं। और मेरे जो प्रिय अजय, खासकर क्रिश्चियन भाई हैं, ईसाई भाई लोग भी हैं, वे भी कहते हैं कि ऐसी सेवकाई हमने देखा नहीं। अब बताइए, जो तन मन धन लगा करके मेहनत कर रहे हैं उनको आशीषें कैसे नहीं मिलेगी? और कई लोग बहुत पुराने हैं परंतु उनको हजारों बार उनने हमारी संदेशों को सुना, वचनों को, यीशु मसीह के संदेश को सुना, और आज वे प्रश्न करते हैं और थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं और बहुत से प्रश्न उठाते हैं। कभी उनका लेखा जोखा की ओर ध्यान जाएगा और अपनी जेब से कुछ निकलता नहीं, पर वो नेतागिरी अवश्य करेंगे। और हर संस्था में ऐसा होता है कि लोग प्रसिद्धि के लिए, अगुवाई के लिए, नेतृत्व के लिए, मंच के लिए, पुलपिट के लिए आगे आना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। और कौन है जो नेतृत्व नहीं करना चाहेगा? सभी करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि किसे मौका दिया जाए, किसे न दिया जाए, और कौन तन मन धन से समर्पित है। सो मेरे प्रियो, कई तो कुछ समय के पश्चात लौट जाते हैं और कुछ जो प्रारंभ से आ रहे हैं वे भी मुकर जाते हैं। कुछ समय मदद करने के बाद उनके बहुत ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। और ऐसा ही पिछले सप्ताह हमने देखा था
यहूदा इस्करियोती के चरित्र में कि यीशु मसीह के इतने करीब रहकर भी, इतने पास रहकर भी वो कुछ नहीं पाया और अंत में अपनी जान गंवाया। क्यों? क्योंकि वो आस्तीन का सांप था, जो मुंह पर तो मीठी मीठी बात करता, उसको चूम करके उसका परिचय करता, उसका चूम कर उसको उसका सत्कार करता था, परंतु उसको ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर की जो बातें हैं वो भी यीशु मसीह जानता था। और आज भी कि वो क्या देता है, क्या वो दशवांश देता है, क्या वो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करता है, और उसने 1 घंटे में कितना काम कर गया जो जिंदगी भर लोगों ने नहीं किया। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है कि ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, जबकि यीशु मसीह के बाजू में लटका हुआ है एक डाकू, एक ही वचन से उसने पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परंतु कितने हैं कि इतने समय तक साथ रहने के पश्चात भी नहीं पहचान पाते कि किसमें मसीह का मन है और किसमें नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। अब अपन देख रहे हैं 17 से 19 के बीच में यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की घोषणा की, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उससे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, अब मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह 3रे दिन जिलाया जाएगा। कितना अपने ईश्वरत्व की कितनी बड़ी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी बहुत ढेर सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं और प्रभु की दया से, चाहे कोविड-19 का लेख हो, चाहे हार्ट अटैक की स्थिति हो, परंतु एक गीत तो आप सब कोई मेरे साथ भविष्यवाणी करते हैं। और वो क्या गीत है मालूम? मारे हमन जाबो और काटे हमन जाबो और घरी जब आही तो परखे हमन जाबो, तो अपन विश्वास में अटल रहो साथी रे पापी, मौका है मन ला फेरा ले। तो ये है कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस रास्ते पे चलेंगे और यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, तो मेरे प्रियो, निश्चित रूप से ये लिखाया यहाँ यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं और अपन सब आज के समय में जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उनने कहा, हम सबको भी वचन दिया है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। सो ये प्रतिज्ञा किसके लिए है, ये हमको सोचना है। जब हम उसके कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उस प्रतिज्ञा का उपभोग निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब 20 से 23 पद के बीच में यहाँ लिखाया है कि जब्दी के पुत्रों की माता अपने दोनों बच्चों को लेकर यीशु के पास आई, और ये देखिए इनका विश्वास कैसा है कि वो चाहती है, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। आज के ज़माने में तो कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन धन्य है वो माँ जिसने कही कि मैं चाहती हूँ कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा एक बेटा दाहिने और दूसरा बेटा तेरे साथ बाएं बैठे और राज्य करे। और यीशु मसीह को कहना पड़ा कि राज्य पाने से पहले बहुत दुख उठाना पड़ता है, और इसलिए उसने दूसरे शब्दों में कहा कि जो कटोरा में पीना
मैं पीने पर हूँ, क्या वो दुख, वो कटोरा तुम पी सकते हो, तुम्हारे बच्चे पी सकते हैं? और मेरे प्रियो, इतिहास साक्षी है। बाइबिल में अगर आप देखा जाए प्रेरितों 12:2 में, तो याकूब सबसे पहले यीशु मसीह के चेलों में सबसे पहले शहीद होने वाला याकूब ही है। और फिर भी यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि भाई हो सकता है, हाँ कहना तो आसान है, जबकि उसकी माँ ने कह दिया कि क्या जो कष्ट मैं उठाता हूँ, त्याग करता हूँ, तुम कर सकोगे? और उन्हें हाँ कहा। और यीशु मसीह ने कहा कि फिर भी ये दाहिने और बाएं बैठाने का काम मेरा नहीं, ये परमेश्वर ही निर्णय लेगा। और कह देना तो आसान है, लेकिन करना कितना कठिन है ये मैं और आप समझ सकते हैं। और इसलिए अब अपन आखिरी भाग में आ रहे हैं, 25 से 28 भाग में पद पे। मैं 25 पद से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मेरे प्रियो, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए मूसा ने जो त्याग किया, आपने देखा, आप जानते हैं। एस्तर जैसी स्त्री ने कही, मारी जाऊं तुम्हारी पर जाऊंगी, मारी गई तो मारी गई परंतु जाऊंगी। आज हम लोग के सामने भी ये चैलेंज है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और इस वाक्य पर हमने पिछले सप्ताह चर्चा किया था, लूका 22 के 24 से 26 में। और जहाँ पे जो प्रधान होना चाहता है उसके लिए कहा वो दास बने। कितना कठिन काम है। हम तो हमेशा प्रधान होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु सेवक कैसे हैं, दिखावटी या वास्तविक सेवा? और मैंने कहा कि अगर विश्वासी मंदिर इतवार को आके देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग अधिकारी के पद में हैं और क्या छोटे क्या बड़े, झाड़ू लगाने में कोई संकोच नहीं करते, वो भी सवेरे से। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी सेवकाई होती है, और जब हम इस सेवकाई को करेंगे तो निश्चित रूप से हम, अगर छोटे भी हैं तो निश्चित रूप से हमको बड़ा बनाएगा। और ये एक स्वर्ग के राज का, स्वर्ग के राज का एक उदाहरण है, और उससे स्वेच्छा से सेवा करने का ये प्रतिफल है, चाहे कोई पहले आए या देरी से आए। मसीह यहाँ अर्थशास्त्र नहीं सिखा रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं सिखा रहे हैं, परंतु हमारी स्वेच्छा को जानते हैं। और इसलिए मैं आखिरी बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि जैसा प्रकाशित वाक्य 2 में लिखाया है, प्राण देने तक विश्वास रोग जो रहेगा वो स्वर्ग का राज उसका होगा। सो मेरे प्रियो, प्राण देने तो तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे प्रियो, इस कार्य को करते करते, सेवा को करते करते हम लोग निश्चित रूप से स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। बात ये नहीं है कि हम बड़े हैं और तब छोटे बनने में वास्तविक हमको लाभ मिलेगा। और आइए हम समर्पित होकर परमेश्वर का कार्य करें और स्वर्ग के राज में प्रवेश की अनुभूति हमको मिलती रहे। प्रभु करे आप सब पर को ये मौका मिले
और आप सबके लिए विश्वासी मंदिर भी ये मौका है, क्योंकि विश्वासी मंदिर ही स्वर्ग का राज्य है। सो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के बनहारे
मसीह भूलो न मेरी खबरिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की ओर मन लगाएं। महान सामर्थ्य दयावंत परमेश्वर, आपके चरणों के नज़दीक आते धन्यवाद देते प्रभु जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते आपके बड़े प्रेम के लिए कि आपने हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं प्रभु। धन्यवाद देते आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु, जिसे आपने हमारे लिए दे दिया प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप पाते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपके बड़े प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु हर विपरीत परिस्थितियों में आप हमारे संग और साथ होते। आपने हमें ऊंचा नाम और बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम किया प्रभु। आप हमारे ही अंदर आकर रहते हैं प्रभु। इस बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आप आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा हमारे हुए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, विनती करते हैं जो भी हमने गीतों को गाया, वचनों को बोला, भेंटों को दिया प्रभु, दयापूर्वक उसे ग्रहण करिए प्रभु। होने दीजिए प्रभु, हमें भी मन वचन ऐसे दीजिए खुदावंद बाप कि जो कुछ वचन आज यहाँ बोया गया हमारे दिल दिमाग में बसने पाए, वो 60 गुना 70 गुना फल लाने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए एक आत्मा को बचाकर प्रभु। हम जब निरंतर आपके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं प्रभु, जैसा संसार आपसे बैर रखता था हमसे भी बैर रखेगा प्रभु। होने दीजिए इन बातों की चिंता ना करें, परंतु निरंतर आपके राज्य के लिए काम करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी और हम परीक्षाओं में अपनी अभिलाषाओं के कारण ही पढ़ते हैं प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी परीक्षा बुरी या अच्छी बातों में नहीं की जाती, परंतु हमारे मन की अभिलाषा, हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं प्रभु, उनके कारण हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, आप हमें बचाइए और हम पढ़ते भी हैं तो प्रभु आपके नाम के कारण हम उन परीक्षाओं में निरंतर आगे बढ़कर पास होने वाले होने पाए प्रभु, और निकल कर तेरे राज्य के काम को करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, जैसा वचन आज हमें बताया गया कि जो पीछे प्रभु वो आगे किए जाएंगे। दयावंत परमेश्वर, जैसे न्याय की बातें यीशु मसीह भी नहीं जानते थे, वैसे हम भी नहीं जानते। आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने जो दिन भर काम किया उसे भी मेहनताना दिया। जिसने 1 घंटा किया, जो थोड़े समय के लिए काम किए, उनको भी एक जैसा ही मेहनताना दिया प्रभु। हम नहीं जानते कि आप कैसा न्याय करते हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु, हम आपको अपने कार्यों के द्वारा पसंद नहीं करते, परंतु निरंतर आपके सम्मुख बैठकर निरंतर आपसे प्रेम करके प्रभु हम आपको भाने योग्य होने पाए प्रभु। आपसे हम प्रेम करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ऐसे ज्ञान की बातों को हमें समझाने वाले गुरु के लिए प्रभु। विशेषकर विनती करते हैं उनके लिए। होने दीजिए प्रभु, उन्हें और दर्शन प्रकाशनों से भरिए कि निरंतर और जब हम भूखे और प्यासे आए प्रभु, तो और ज्ञान की बातें जब वो हमें बताते हैं हम निरंतर सीखने वाले होने पाए प्रभु। और होने दीजिए प्रभु, उनको, उनके पूरे परिवार को आप आशीषों से मालामाल करिए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, विनती करते हैं अपनी संचालिकाओं के लिए, पासबानों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, मंदिर में जितने लोग इस मंदिर के लिए काम करते हैं, आपके राज्य के लिए काम करते हैं प्रभु, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। होने दीजिए हर एक जन अपना प्रतिफल प्रभु अपने परिश्रम से नहीं, परंतु आपसे प्रेम करके प्राप्त करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए हमें कोई भी खूबी और लियाकत नहीं कि हम आपको प्रसन्न कर सके, परंतु आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। जो प्रेम आप हमसे करते हैं, निरंतर आपके प्रेम में हम बने हुए होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए हर एक जन जो मंदिर में छोटे बड़े काम करते हैं, हर एक जन प्रभु अपने आशीषों से मालामाल करिए, ताकि निरंतर प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके लिए वो आपको प्रसन्न करने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद बाप, जितने लोग आज इस मंदिर में पहली बार आए, उनके संग और साथ होना प्रभु, उनके
उनकी मनोकामनाएं, उनके दुखों को प्रभु आप जानने वाले परमेश्वर आए, आप में होकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने पाए, उनके दुखों का निराकरण आप में होकर पूर्ण होने पाए प्रभु। और दयावंत परमेश्वर होने दीजिए जो पहली बार इस मंदिर में आए हैं, जिंदा ईश्वर उनके अंदर इन बातों को मानकर जानकर यहाँ से जाने वाले होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर होने दीजिए, आने वाले दिन में भी प्रभु हमें तैयार करिए, और जब हम फिर से आने वाले सप्ताह मिलते हैं प्रभु, निरंतर आपके उन्माद में, आपकी आत्मा में होकर हम चलने और बढ़ने वाले होने पाए प्रभु। और फिर से मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी दया, आपकी अनुग्रह में हम बैठने पाए प्रभु। होने दीजिए प्रभु इस महामारी काल में प्रभु, जब निरंतर ये बीमारी बढ़ रहा है प्रभु, होने दीजिए प्रभु ये बीमारी आपके दयावंत परमेश्वर होने दीजिए, जब ये बढ़ रहे हैं प्रभु, होने दीजिए आप हमें संभालिए, निरंतर आप हमें अपनी छावनी में रखिए, ताकि ये बीमारी आपके विश्वासी लोगों को छूने भी ना पाए, क्योंकि आपके बेटे के कोड़े खाने से हम 2021 वर्ष पहले चंगे हो चुके हैं प्रभु। होने दीजिए ऐसी बड़ी चंगाई आपने हमें मुफ्त में दिया है प्रभु। दयावंत परमेश्वर होने दीजिए खुदान बाप, जो कुछ हमने यहाँ वचन बोला है प्रभु, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। दयावंत परमेश्वर और क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संग आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।